Hello everyone. Today we will discuss chapter digestion and absorption. Dear students, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर में हम लोग पार्ट सेकंड को कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इसी चैप्टर में आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करते हैं। ठीक, सो देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सीकम। डियर स्टूडेंट्स, सीकम क्या होते हैं? ठीक है, दैट सीकम जो होते हैं ये ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये कैसे होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि सीकम क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? इट इज पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकम, कोलम एंड रेक्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है दैट इज ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो होस्ट होते हैं विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप कह सकते हैं विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीकम ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके होस्ट जो होते हैं विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं। देन हम आगे बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेजेंट इन सीकम। कहाँ पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट इन सीकम। तो आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन सीकम। वेस्टिजियल ऑर्गन कहाँ पे पाए जाते हैं? सीकम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये नैरो लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होते हैं। ये नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस को शो करते हैं। तो आप कह सकते हैं अ नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबली। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अ नैरो फिंगर लाइक, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं? सीकम के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस इनका स्ट्रक्चर्स होता है। ए मतलब द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। इसी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, जो कि कहाँ से एराइज होता है? एराइज फ्रॉम सीकम, एराइज फ्रॉम द सीकम। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एराइज फ्रॉम द सीकम, एराइज फ्रॉम द सीकम। जो कहाँ से एराइज होता है? एराइज फ्रॉम द सीकम, सीकम से ए एराइज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर ओके डेट यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट इन सीकम, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, ठीक, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एराइज फ्रॉम सीकम। जो कहाँ से एराइज होते हैं? सीकम से एराइज होते हैं। देन हम आगे बात करते हैं इसमें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, तो आप
यहाँ देखते हैं लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 लेयर पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। डेट लेयर इज सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। डेट लेयर इज, इसमें कौन कौन सी लेयर होगी? 4 लेयर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा मस्कुलरिस, सिरोसा मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, तो डेट इज लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, डेट इज लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर कितने लेयर पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 टाइप्स के लेयर पाए जाते हैं। डेट इज सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। डेट इज सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। देन हम आगे बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और यह किससे बनी होती है? तो इट इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम, थिन मेसोथेलियम की बनी होती है। तो इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। तो यहां पे हम बात करते हैं कि आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? तो डेट इज सिरोसा। तो आप कह सकते हैं सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मेड अप ऑफ आ, तो आप कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ आ थिन मेसोथेलियम। ठीक है ना, या किससे बनी होती है? थिन मेसोथेलियम से बनी होती हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसके बाद मस्कुलरिस जो होता है इज फॉर्मेड बाय स्मूथ मसल्स। ठीक है ना, मस्कुलरिस जो होती है किससे बनी होती है? मस्कुलरिस इज फॉर्मेड बाय स्मूथ मसल्स। तो आप कह सकते हैं मस्कुलरिस इज फॉर्मेड बाय स्मूथ मसल। ठीक, यहाँ पे जो मस्कुलरिस लेयर होती है डेट इज फॉर्मेड बाय स्मूथ मसल्स, लेकिन यह यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यूजुअली अरेंज किससे होते हैं? एन इनर सर्कुलर एंड आउटर मस्कुलर लेयर, So dear students, it is clear. Okay, date यहाँ पे muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into an inner circular and an outer muscular layer. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं कि
इन ड्यूडेनम ग्लैंड, ड्यूडेनम के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के अंदर ग्लैंड जो होती है, ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, इन ड्यूडेनम ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन ड्यूडेनम ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, in duodenum gland are also present in submucosa, in duodenum gland are also present in submucosa, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट, जो क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। म्यूकोशल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, जो क्या करते हैं? डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, ठीक है। म्यूकोसल, तो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट्स म्यूकस। अब यही म्यूकस क्या करते हैं? डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक, डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, या किसमें मदद करते हैं? डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं कि म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड, और डेट ग्लैंड इज स्टोमक, ठीक है। स्टोमक मतलब वह ग्लैंड स्टोमक के अंदर होगी, डेट ग्लैंड इन द स्टोमक, मतलब ग्लैंड इन द स्टोमक, डेट इज स्टोमक के अंदर की ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बात करते हैं कि म्यूकोसा आल्सो फॉर्म, म्यूकोसा आल्सो क्या फॉर्म करता है? म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमक, दैट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड इन द स्टोमक, ग्लैंड इन द स्टोमक, ठीक है। स्टोमक की ग्लैंड को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, इसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। स्टोमक के अंदर की जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड इन द स्टोमक, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्ट्स इन बिटवीन, आगे देखते हैं, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाई, ठीक है ना, द बेसिस ऑफ बिलाई, द बेसिस ऑफ बिलाई, ठीक, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, ठीक है ना, बेसिस ऑफ बिलाई इन द इंटेस्टाइन, इसी को हम लोग कहते हैं डेट इज क्रिप्ट्स ऑफ लीवर क्वेहन, ठीक है, डेट इज क्रिप्ट्स ऑफ लीवर क्वेहन, ठीक, क्रिप्ट्स ऑफ लीवर क्वेहन, ठीक है, लीवर क्वेहन, ठीक। लीवर क्वेहन, ठीक। तो सो इट इज क्लियर, ओके, डेट यहाँ पे म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टोमक, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड,
crypts in between the bases of villi in the intestine, that is crypts of Leverkusen, ठीक है, that is crypts of Leverkusen, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डेट इज म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डेट इज म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल inner most layer of elementary canal inner most layer of elementary canal, inner most layer of elementary canal, ठीक है, डेट इज म्यूकोसा, म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज म्यूकोसा, ठीक है। देन हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ बिलाई, बिलाई का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ बिलाई। फंक्शन ऑफ बिलाई, बिलाई का जो काम होता है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब सरफेस एरिया को क्या करते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ बिलाई डेट इज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, डेट इज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन हम बात करते हैं गॉबलेट सेल्स जो होती है सिक्रीट म्यूकस, गॉबलेट सेल सीक्रेट्स म्यूकस, गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, गॉबलेट सेल सीक्रेट म्यूकस। देन हम डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं कि बिलाई आर सप्लाइड विथ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल्स डेट इज कॉल्ड लैक्टियल, डेट इज कॉल्ड लैक्टियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। देन हम आगे बात यहाँ पे करते हैं कि बिलाई, जो बिलाई होते हैं आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बिलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बिलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल, डेट इज कॉल्ड लैक्टियल, ठीक, एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल that is called lacteal, डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टियल बोलेंगे। तो बिलाई आर सप्लाइड विथ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल डेट इज कॉल्ड लैक्टियल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे लीवर के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स लीवर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये जो लीवर होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, ठीक, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन। अगर आपसे पूछा जाता है कि लीवर क्या है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, ठीक है,
लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, ठीक है। देन अब इसका वेट कितना होता है, तो वेविंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन अ एडल्ट मैन, ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन। तो आप देखेंगे इसका वेविंग की, वेविंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन अ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितना होता है इनका वेट, 1 से 1.5 किलो, 1.2 to 1.5 kg इन अ एडल्ट ह्यूमन, ठीक है। तो बेबिंग लीवर कितने ग्राम का होता है, कितने किलोग्राम का होता है, तो 1 से 1.5 किलो, 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, या कहाँ पे सेट होता है, कहाँ पे पाया जाता है बॉडी में, तो आप कह सकते हैं इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यह सिचुएटेड होता है, ठीक है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम। कहाँ पे, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, ठीक, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, एंड हैज 2 लोब। लीवर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, तो एंड हैज 2 लोब, एंड हैज 2 लोब। इसके अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। देन आइए इसको फिर से क्लियर करते हैं एक बार। जो लीवर होता है डेट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, ह्यूमन के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। इसका जो वेट होता है 1.2 to 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के अंदर 1.2 to 1.5 kg का वेट होता है इसका। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, या कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है। इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं। Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. Hepatic lobules are the structural and functional unit of liver, ठीक। तो हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो जो हिपैटिक लोब्यूल होते हैं यह लीवर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स, इसके अंदर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, जो कि अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हिपैटिक सेल्स, ठीक है, हिपैटिक कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स, ठीक, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स, इसके अंदर हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। इच लोब्यूल, जो प्रत्येक लोब्यूल होते हैं लीवर के,
Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called Gleason capsule. प्रत्येक लोब्यूल जो होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ से कवरिंग उनकी होती है, उसी कवरिंग को हम लोग ग्लीसन कैप्सूल्स कहते हैं। ठीक, तो यहां पे देखते हैं each lobule is covered by a thin connective tissue sheath. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है? ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल्स। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? ग्लीसन कैप्सूल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं कि जो बाइल होता है, द बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल्स। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? हिपैटिक सेल से सिक्रीट होता है। बाइल सिक्रीटेड बाय द हिपैटिक सेल्स, बाइल सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स। बाइल कहाँ से सिक्रीट होते हैं? हिपैटिक सेल से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स, पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, जो कि पास कहाँ से होते हैं? हिपैटिक डक्ट से पास किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट से पास किए जाते हैं। एंड इज स्टोर्ड, और कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं? एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड, स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन आ थिन मस्कुलर सैक। किसके अंदर? इन आ थिन मस्कुलर सैक। मस्कुलर, एक पतले से मस्कुलर सैक के अंदर स्टोर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर, यानी पित्त जो होता है, पित्त की थैली में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो जिसे को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट इज क्लियर ओके डेट बाइल, द बाइल सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac that is called gallbladder. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। देन हम बात करते हैं द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, डेट इज सिस्टिक डक्ट। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, the duct of gall bladder, that is cystic duct, cystic duct, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? cystic duct बोलते हैं। the duct of gall bladder, that is cystic duct along with the hepatic duct, along with the hepatic duct, along with the hepatic duct। ठीक है, along with the hepatic duct of liver form common bile duct, of liver form common bile duct। ठीक है ना, of liver
फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो इट इज क्लियर ओके डेट यहाँ पे द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct of liver form common bile duct, जो क्या फॉर्म करता है, कॉमन बाइल डक्ट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं द बाइल डक्ट द बाइल डक्ट। अब ये जो बाइल डक्ट है एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इनटू द ड्यूडेनम, ओपन टूगेदर इनटू द ड्यूडेनम, जो कि दोनों कहाँ पे जाके खुलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर जाके खुलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इनटू द ड्यूडेनम, जो दोनों जाके ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाते हैं। ठीक है ना, एज द कॉमन हिपैटोडक्ट। ठीक है ना, एज द कॉमन हिपैटोडक्ट, एज द कॉमन हिपैटोडक्ट। ठीक है, एज द कॉमन हिपैटोडक्ट। इसको एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं। तो एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, which is guarded by, ठीक है ना, a sphincter called that is sphincter of Oddi, जिसको हम लोग कहते हैं sphincter ऑफ ओडाई, ओडी, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, सो यहाँ पे द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इनटू द ड्यूडेनम, दोनों कहाँ पे खुलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। किस रास्ते से, एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों को मिला के जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, विच इज गार्डेड बाई अ स्पिंक्टर कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही। बाकी बातें इस चैप्टर के हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में बात करेंगे। सो थैंक यू।